नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यही पेपर है आपके बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा जाने वाला है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। उससे पहले आप देख लीजिएगा जो आपके निर्देश हैं उसको सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारत का अंतिम वायसराय है वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, इरविन या प्रिंस चार्ल्स? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ रहेगा, लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत का क्या था? अंतिम वायसराय था। तो अपना ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत है वो कौन थी? यानी अंग्रेज़ों से भी पहले आई थी पश्चिमी ताकत, वो आई थी पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। आप सभी को पता होगा 1498 में कौन आया था भारत में सबसे पहले? वास्को डी गामा आया था। तो वो कहाँ का था? पुर्तगाली था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर या फिर शिवाजी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान आपका ऑप्शन नंबर ब। इन्हें क्या कहते थे? शेर ए मैसूर कहते थे। आपको ध्यान रखना है बहादुर शाह जफर कौन थे? ये मुगलों के अंतिम बादशाह थे और शिवाजी कौन थे? मराठा शासक थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपके गलत है सारे के सारे। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा आप। ऑप्शन अ में रहेगा 245, ऑप्शन ब में रहेगा 250, ऑप्शन स में रहेगा 300 और ऑप्शन द में रहेगा 550। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन 250 है, ये राज्यसभा के कुल सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक पाया जाता है? वह है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर ब। यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, राणा प्रताप सागर हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर हवाई अड्डा विद्यार्थियों ये उदयपुर जिले के डबोक में स्थित है। ठीक है ना, आप ध्यान रखना, उदयपुर जिले के डबोक में। अब आप बताइएगा, आपसे एक मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ स्थित है? आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब पारित किया? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, सन 2005 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध है वो घोषित किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9, 1857 में सबसे पहले विद्रोह है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ में, ऑप्शन नंबर अ। मेरठ में कब हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है ना, मेरठ में। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हुआ था विद्यार्थियों 28 मई 1857 को हुआ था। और कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना, ये नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 10, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी होती है? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा संसद की, क्योंकि संसद में ही बैठ के कानून बनाया जाता है और संसद अपने जो विचार विमर्श है वो रखती है, फिर उसके बाद में कानून है वो बनता है। तो अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। ऐसे ही पेपर आपके एग्ज़ाम तक है, प्रत्येक विषय के 5-5 पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। ये हमारे सामाजिक का तीसरा पेपर है। अगला प्रश्न देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 30 मार्च। दूसरा देखिएगा, ग्राम पंचायत का मुखिया है वो कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है विद्यार्थियों? सरपंच होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सरपंच। अगला देखिएगा, धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्यार्थियों धर्मनिरपेक्षता। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है धर्मनिरपेक्षता। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है?
तो यहाँ पे हो जाएगा डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। और अगला है कि भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। अगला प्रश्न है हाँ और ना में आपको उत्तर देना है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख है वो भूपाल सिंह थे। विद्यार्थियों क्या सही है या फिर गलत? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा हाँ, क्योंकि ये सही है। दूसरा देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो कटारगढ़ है उसके अंदर एक महल था जिसका नाम था बादल महल। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। बादल महल के अंदर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का है वो जन्म हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, 9 मई 1540 को। और महाराणा प्रताप की मृत्यु विद्यार्थियों कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को हुई थी, ये भी आप डेट याद रखना। अगला प्रश्न है कि हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था। ये गलत है ना, इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हुरडा सम्मेलन है वो 17 जुलाई को तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1834 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1734 को। ठीक है ना, हुरडा नामक स्थान पे हुआ था और यहाँ पे राजपूत राज्य है उनको एकत्रित किया गया था। आप सभी को पता है हुरडा सम्मेलन क्या हुआ था। अगला देखिएगा, आदिवासियों का एक ही जनजातीय धर्म होता है, वो होता है आदिवासी। क्या सही है या गलत? बिल्कुल सही है, उनका एक ही धर्म होता है। अगला देखिएगा, 1857 से गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि 1857 से पहले है वो गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन बाद में है उस पद का नाम क्या रख दिया? वायसराय रख दिया। तो ये भी हाँ हो जाएगा। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी बता रहा हूँ, तो आपका दायित्व बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न संख्या 13 है कि राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिएगा। विद्यार्थियों बहुत सारे कुटीर उद्योग हैं। कुटीर का मतलब होता है छोटे पैमाने पे जिसको करते हैं, जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और उसमें उस उद्योग को करने के लिए घर के सदस्यों की हेल्प ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना हो, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें घर वाले फैमिली वाले सब मिल के बनाते हैं। हथकरघा उद्योग हो गया, कौन सा? हथकरघा। ठीक है, हथकरघा उद्योग हो गया। मुर्गी पालन हो गया, स्वेटर को बुनना हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया। तो ये क्या है? कुटीर उद्योग है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र है वो कौन कौन से थे? देखिएगा, ये भारत के मायने में पूछे तो अलग बताना है, राजस्थान के मायने में पूछे तो अलग बताना है। मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। भारत का पूछे तो भारत में प्रमुख केंद्र कौन था? एक तो था मेरठ, दूसरा था दिल्ली, ठीक है ना, दूसरा कौन था? दिल्ली, तीसरा था कानपुर, ठीक है, चौथा कौन था? लखनऊ, फिर झांसी। इस तरह से आप बता सकते हैं। और राजस्थान का पूछे तो नसीराबाद, ब्यावर, एरनपुरा, नीमच, आउवा, है ना, ये सारे के सारे आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ घटित हुआ था? तो बिल्कुल जनरल डायर के नेतृत्व में ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? सबसे पहले डेट आपको बतानी है, तो डेट आप लिखेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना, 1919 को हुआ था 13 अप्रैल। और ये कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग नामक स्थान है जो कि कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। ठीक है ना, अमृतसर में पड़ता है। और ये अमृतसर कहाँ है? ये पंजाब में है, वहाँ पे हुआ था। विद्यार्थियों में सामाजिक का स्पेशल सर हूँ, तो सामाजिक के जितने भी प्रश्न आएंगे उनके आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। बड़े प्रश्न है उनके आंसर मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों के आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और एकदम सटीक बताऊँगा। अगला प्रश्न देखिएगा, घुमंतु किसानों की 2 विशेषताएं बताइए। घुमंतु का मतलब क्या होता है? घूमने वाले किसान। तो वो पहली बात तो है कि वो कैसी खेती करेंगे? झूमिंग खेती करेंगे, यानी झूम खेती करेंगे, घूम घूम के। झूमिंग खेती क्या होती है? फसलों को जो अपने जंगल होता है उसको काट के वहाँ पे खेती करते हैं। खेती करने के बाद में क्या होता है कि जैसे उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो दूसरे खेत में चले जाते हैं। दूसरा क्या है कि वो पशुओं को पालेंगे। क्या पालेंगे? पशुओं को पालेंगे। ठीक है ना, पशुओं को मौसम के अनुसार भी वो बदलते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के बारे में आपको नाम लिखने हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं हैं।
जैसे कि एक आप लिख सकते हैं फ्री सिलाई मशीन योजना, इसके अंतर्गत महिलाओं को फ्री में सिलाई करना सिखाया जाता है और मशीन दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखिएगा, यहाँ पे है ना रात नहीं है, राधा कृष्णन है, ठीक है, राधा कृष्ण मिशन, सॉरी रामकृष्ण है, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप रामकृष्ण। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी और ये किस बात पर जोर देता है विद्यार्थियों? 4 नंबर का है और 4 नंबर में आपके यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। ये प्रश्न आपके पेपर में छपने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है 1 मई 1897 को की थी, ठीक है ना। 1 मई 1897 को की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। और इसका जो क्या बोला है इन्होंने कि ये किस बात पर जोर देती हैं? तो ये जोर देती हैं दूसरों की सेवा करने पर और परोपकार का कार्य करने पर जोर देती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे हैं, समझाइएगा। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के कई सारे कारण रहे हैं। उसमें आप लिख सकते हैं राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, लेकिन इसमें सबसे मेन जो कारण रहा है वो रहा है आपका सैनिक कारण। कौन सा रहा है? सैनिक कारण रहा है। पूरे भारत में भी यही मेन है, क्योंकि सैनिकों को जो सर्बी वाले जो कारतूस है उसके ऊपर ऐसा कहा जाता है कि गाय और सुअर की सर्बी लगी हुई थी और उसको कैसे खोलना होता था? दांतों से खोलना होता था, फिर उसको यूज करना होता था। तो ऐसा है, वो सैनिकों को लगता था कि ये तो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, इस कारण से उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये आपको लिखने हैं। और भी कई सारे कारण हैं, वो आप ज़रूर लिखेंगे, लेकिन इसका मैं सारा उत्तर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपराध की जांच करने में पुलिस है वो क्या भूमिका निभाती है? तो सबसे पहले तो है वो पुलिस क्या करती है? अपराधी को सज़ा देती है, अपराधी को पकड़ के और जनता के अंदर जो भय है उनको भय मुक्त करती है। इस तरह से जो पुलिस की भूमिका है वो पूरी पूरी आपको लिखनी है। वैसे ये प्रश्न बिल्कुल ईजी है और ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में आने वाला है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। ऊर्जा के या फिर शक्ति के जो परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे स्रोत जो कई सालों से चले आ रहे हैं, यानी परंपरा से ही चले आ रहे हैं, जो कि प्राचीन है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है कि नहीं, पवन ऊर्जा है, ये क्या है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अगला देखिएगा, भूस्खलन किसे कहते हैं और इसे रोकने की कोई 2 विधियाँ बतानी है। तो भूस्खलन किसे कहते हैं? भूमि का खिसकना या फिर धंसना, उसे भूस्खलन कहा जाता है। यानी भूमि का दबना, उसे क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? जो पहाड़ है और ऐसे जो स्थान है उनकी खुदाई अपन नहीं करेंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। क्या करेंगे? अधिक से अधिक वनारोपण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा? भूस्खलन नहीं होगा। अगला देखिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका को आप क्या समझते हैं, बताइएगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है, न तो किसी के दबाव में आती है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। शायद किसी बड़े व्यक्ति का बेटा हो या फिर किसी छोटे व्यक्ति का, न्याय है वो अपने हिसाब से करती है और सही न्याय करती है। तो इनके बारे में आप बड़ा बना के पॉइंट बना के जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, आपको समझाना है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखना है। तो बंगाल विभाजन कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, इसमें कौन कौन से लोगों ने भूमिका निभाई और कहाँ कहाँ पे इसके खिलाफ में विद्रोह हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, कहाँ पे कौन सी घटना हुई, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। विद्यार्थियों बड़ा लिखना है, कम से कम आपको 1 या फिर 1.5 या फिर 2 पेज भरने हैं। और मैं आशा करता हूँ इतना तो आप भर ही लोगे, क्योंकि मेरे जो विद्यार्थी है ना, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वो विद्यार्थी इस प्रश्न के ऊपर कम से कम 1.5 पेज आराम से भर लेंगे और सभी के 6 में से 6 नंबर आएंगे। तो आप भी अपनी तैयारी, मुझे आशा है कि आपने भी ऐसी की होगी और आप भी इस प्रश्न को अच्छे से याद करके जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बेहद ही मेन है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 26 है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट
कीजिएगा। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? संसाधनों को बचाना, और उनके लिए जो आवश्यकता है वो क्यों है, उनके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है 27वां कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिएगा। आपको अरब सागर भरना है, मुंबई भरना है, कोलकाता भरना है, कर्क रेखा भरनी है, गोवा भरना है और जम्मू कश्मीर भरना है। मैं छोटा सा भारत का मैप बनाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप देखिएगा, ओनली फॉर आपको मानना ये भारत का मैप है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं अरब सागर। तो विद्यार्थियों अरब सागर कहाँ है? ये अरब सागर है। तो यहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे टिक लगा देना है और आपको लिख देना है अरब सागर। ठीक है, लिख दोगे आप। फिर यहाँ पे मुंबई बोल रहे हैं, तो मुंबई है वो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे मुंबई है। फिर उसके बाद में ये कर्क रेखा बोल रहे हैं, तो कर्क रेखा यहाँ से भारत से 20 से होकर गुजरती है, ये कर्क रेखा हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये कोलकाता बोल रहे हैं, तो कोलकाता यहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ये बोल रहे हैं गोवा, तो गोवा ये मुंबई से ठीक नीचे यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या है? गोवा है। और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर है ये सूंड में, यहाँ पे ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह से आपको मैप याद करके जाना है। अगर आप एमपी के हैं तो एमपी का मैप याद करके जाइएगा और भारत का मैप। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी का मैप और भारत का मैप। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का मैप और भारत का मैप है, उसको याद करके जाइएगा। आपके 6 नंबर का मैप आने वाला है। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैं आशा करता हूँ आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब आपको काम करना है कि इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और आपके जितने भी फ्रेंड है ना उनको भी आगे इस वीडियो को आप शेयर करो। यार आप वीडियो को देखते हो और शेयर नहीं करते हो, ये नाइंसाफ़ी है। हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो आप वीडियो को शेयर तो ज़रूर करो यार। तो शेयर कर देना, सभी विद्यार्थी है वो वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। जय हिंद, वंदे मातरम।